नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रो योर वेल्थ 91, योर ओन यूट्यूब चैनल फॉर वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म। आज हम क्यूपिड इंडस्ट्रीज़ का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट क्यूपिड इंडस्ट्री क्या करता है, उसका पास्ट 5 to 10 ईयर्स का परफॉर्मेंस कैसे रहा है, एंड उसके हिसाब से वेदर इट इज़ अ फंडामेंटली गुड कंपनी एट द मोमेंट टू इन्वेस्ट और नॉट। तो do stay tuned for this. You can submit your portfolios to me at growyourwealth91@gmail.com. मैं आपका पोर्टफोलियो का फ्री एनालिसिस करूँगा। अगर आपने देखा नहीं है तो डू हैव अ लुक एट द पोर्टफोलियो एनालिसिस वीडियो दैट आई विल शेयर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो विदाउट फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट। एक छोटा डिस्क्लेमर, we are not registered with SEBI, so we do not recommend any stocks, and please consult your financial advisor. मेरे से काफ़ी लोग ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। आई जस्ट वांट टू मेंशन कि ये चैनल जो है ट्रेडर्स के लिए नहीं है। आई एम नॉट अ ट्रेडर एंड मैं ट्रेडिंग में बहुत ख़राब हूँ। दो मुझे ट्रेडिंग का नॉलेज है पर मैं करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे उसमें सक्सेस मिला नहीं है। सो आई देर आर सो मेनी यूट्यूब चैनल्स विच टीच यू हाउ टू डू ट्रेडिंग वेरी वेल। तो आप वो चैनल्स डेफिनेटली देख सकते हैं। वेल्थ सागा इज़ वन चैनल दैट आई रिकमेंड। मेरे को काफ़ी कुछ लर्निंग मिला है ट्रेडिंग रिलेटेड उस चैनल से, एंड क्या कहते हैं, दैट्स अ ग्रेट चैनल टू गो आउट फॉर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग। तो ये प्राइमरीली फंडामेंटल एनालिसिस, मनी मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंस, इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड चैनल है। सो विल बी फोकसिंग मेनली ऑन दीज थिंग्स। ऑल्सो प्लीज़ मेरे से ये मत पूछिए मैं ये बेच दूँ खरीदूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्क्लेमर में बता रहा हूँ कि मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो मैं खाली अपना ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ। मैं आपके जगह होता तो क्या करता, बट फाइनल डिसीजन लेने के लिए प्लीज़ कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। चलिए विदाउट फर्दर एडू लेट अस स्टार्ट। हम इस पूरे वीडियो में 3 चीज़ें पे ध्यान देंगे: इंडस्ट्री का ओवरव्यू, क्यूपिड कॉन्डम्स कंपनी का ओवरव्यू, और उसका फंडामेंटल एनालिसिस। तो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्डम मार्केट, कॉन्डम इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो अकॉर्डिंग टू मोडोर इंटेलिजेंस 2018 to 23 ये मार्केट 9.8% से बढ़ेगा। फीमेल कॉन्डम्स का जो ग्रोथ है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली ग्रो हुआ है, एंड क्यूपिड कॉन्डम्स, एज विल गेट टू नो, प्राइमरीली फोकसेस ऑन फीमेल कॉन्डम्स अलॉन्ग विथ मेल कॉन्डम्स। कॉन्डम मार्केट हैज़ बीन प्रमोटेड एज फैमिली प्लानिंग मेथड, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो सेफ़ नहीं होते हैं, उनके काफ़ी सिवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कंपेयर टू दैट दिस इज़ मोर बेनिफिशियल, लाइक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स यानी ई कॉमर्स एज वेल एज ऑफलाइन रिटेल शॉपिंग अभी बढ़ चुका है। पहले लोग काफ़ी डरते थे, या दे यूज्ड टू फील एम्बेरस्ड टू शॉप फॉर दिस, बट नाउडेज इट इज़ बिकम वेरी कॉमन। तो इसका जो एक्सेप्टेंस है सोसाइटी में एंड ग्रोथ जो है वो बढ़ रहा है। एंड क्यूपिड वॉज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जो कि फीमेल कॉन्डम्स को WHO एक्रेडिटेड फीमेल कॉन्डम्स को बनाया। तो वी कैनॉट से कि ये पहला कंपनी था जिसने फीमेल कॉन्डम बनाया, बट WHO ने सर्टिफाई जो किया है ये पहला कंपनी है, एंड सेकेंड इन द वर्ल्ड। तो that is another information. So we know that this company has a strong focus on towards female related products. तो चलिए आगे देखते हैं। तो रेवेन्यू मिक्स में देखें तो मेल कॉन्डम्स फॉर्म 51%, फीमेल कॉन्डम्स फॉर्म 48%, और बाकी जो है वो जेली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो वी कैन सी कि काफ़ी मोर और लेस इवन डिस्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स मेल एंड फीमेल प्रोडक्ट्स। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। दूसरी बात है कि इनका मेजॉरिटी ऑफ जो सेल्स है वो आउटसाइड इंडिया है। इंडिया खाली 20% के आसपास है, बाकी 80% बाहर से है। उसमें भी करीब करीब 50% जो है अफ्रीका से है, जिसमें टेंजानिया, साउथ अफ्रीका, टेंजानिया और ज़ाम्बिया है। सो हमें पता है कि अफ्रीका इज़ द मेजॉरिटी मार्केट फॉर दिस कंपनी। सो विल अफ्रीकन गवर्नमेंट, जिनके साथ इनका डील हुआ है, विल दे पे मनी ऑन टाइम? चलो प्रोडक्ट्स तो हमने बेच दिए उनको, बट पैसे सही सलामत जल्दी से आता है कि नहीं, हम आगे फंडामेंटल एनालिसिस में ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा लाइमलाइट डालेंगे। Let us start with sales growth year on year. तो sales growth is represented in the bar graph,
एंड उसका वैल्यू हमें लेफ्ट हैंड साइड देखना है। बाकी ROE ROC का वैल्यू राइट हैंड साइड देखना है। पहले सेल्स ग्रोथ को देख लेते हैं। वी कैन सी दैट 1 2 3 4 5 6 years इट हैज़ बीन इन पॉजिटिव एंड काफ़ी अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रोथ है। मतलब कुछ साल बहुत ज़्यादा ग्रो है, कुछ साल बहुत कम, एंड देर आर फ्यू ईयर्स इन नेगेटिव एज वेल। ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी वेरिंग सेल्स ग्रोथ रेट। अगर सब कुछ 10% के ऊपर होता एंड वेरिएशन होता तो इतना टेंशन नहीं रहता, बट यहाँ पे बहुत वाइड फ्लक्चुएशन है। तो मेरे को ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि आने वाले समय में सेल्स को बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा। जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है वैसे इट्स डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट। इफ़ यू लुक एट ROE ROC तो अप टू FY14 बहुत ख़राब था, क्लोज टू ज़ीरो और लेस, बट FY15 ऑनवर्ड्स इट हैज़ स्टार्टेड गोइंग अबाउट 20%। देन FY19 में थोड़ा सा 20 के नीचे आके वापस उठ गया। तो इन द पास्ट 4 5 years यू कैन से दैट 15% के ऊपर है। सो दैट इज़ अ गुड ट्रेंड, बट ओवरऑल इफ़ यू सी हाफ द सैम्पल स्पेस ओनली इज़ गुड फॉर बोथ ROE ROC। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड इनका रेशियो। तो जो आपका ब्लू है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है और ऑरेंज इज़ योर नेट प्रॉफिट, और इन दोनों का वैल्यू क्रोर्स में है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है। सो द नंबर्स इज ऑन वैल्यू इन क्रोर्स, राइट हैंड साइड शोज द रेशियो ऑफ दिस नंबर्स। अभी ये जो लाइन है वो बस बताता है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन बाई CFO कितना परसेंटेज है। तो क्लियरली हमको ये दिख रहा है कि अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब ऑरेंज और ब्लू में बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो इट इज़ गोइंग टू स्पाइक अप और शूट अप अ लॉट। ठीक है, तो वी जनरली वांट कि बहुत कम फ़र्क हो, नेग्लिजिबल डिफरेंस हो, एंड 80 to 120% इज़ वॉट आई कीप एज अ बेंच मार्क फॉर दिस, बिकॉज वो एक अच्छा रेशियो का सिग्निफिकेंस दिखाता है। अभी मेनली हम इसको क्यों देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले वीडियोस में भी दिया है, बट आई जस्ट टेल इट क्विकली फॉर न्यू व्यूअर्स हु हैवंट सीन माय प्रीवियस वीडियोस। एसेंशियली नेट प्रॉफिट जो है दैट टेल्स यू कि कितने पैसे आपके बुक्स में रिकॉर्डेड है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बताता है कि कितना कैश कंपनी को मिला है। तो आपने उधारी में जो सामान बेचा है उसके पैसे तो आपको मिलने ही हैं, बट अगर आपको वो पैसे इस साल में नहीं मिला तो टेक्निकली इट इज़ अ प्रॉफिट बिकॉज द अदर पर्सन ओस यू मनी, बट कैश नहीं आया। तो ये बेसिकली ये दीज ग्राफ्स एंड दीज लाइंस टेल अस द डिफरेंस कि कंपनी 100 रुपये बता रहा है कि मेरा प्रॉफिट है, तो एक्चुअली उस साल 100 रुपये में से कितने रुपए कंपनी को हाथ में मिला है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि काफ़ी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेशली इन द रीसेंट टाइम्स, जो कि एक अच्छा सिंबल नहीं है। FY15 16 17 बहुत अच्छा था। कैश कलेक्शन का जो रेशियो है इट सीम्स टू बी वेरी गुड, बट FY18 19 एंड 20 मे बी 19 वॉज ऑल्सो गुड, बट FY18 एंड FY20 बहुत ख़राब है। FY20 तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वी कैन सी कि ऑरेंज लाइन बहुत ज़्यादा हाई है कंपेयर टू योर blue line, and FY18 was even bad. So essentially this shows कि कंपनी एक्चुअली कैश कलेक्ट नहीं कर पाया है उस साल पूरा। तो नेक्स्ट ईयर इफ़ द कंपनी हैज़ रिकॉर्डेड एक्सॉर्बिडेंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, डोंट बी सरप्राइज। प्रॉफिट नहीं होगा इतना, बट कैश फ्लो जो ब्लू लाइन है वो FY21 के लिए बड़ा हो सकता है। तो दिस इज़ नॉट अ ग्रेट साइन फॉर अ कंपनी, ये एक रेड फ्लैग है डेफिनेटली। चलिए सेल्स एंड रॉ मटेरियल एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देखते हैं। सेल्स, हमने सेल्स का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एनालिसिस किया था, एंड क्लियरली वी कैन सी कि सेल्स जो है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है इन द FY20 कंपेयर टू FY19, ऑलमोस्ट डबल हुआ है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग, बट क्या ये सेम ग्रोथ रेट आगे भी सस्टेनेबल रह पाएगा, ऐसा क्वेश्चन। स्टडी ग्रोथ रेट होता तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होता। एंड रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो ये लाइन दिखा रहा है, जो कि राइट हैंड साइड में परसेंटेज के हिसाब से बता रहा है। तो वी कैन सी कि इट हैज़ बीन कमिंग डाउन ओवर द पास्ट मेनी ईयर्स, ट्रेंड इज़ डाउनवर्ड, तो दैट्स अ गुड साइन। एंड इट इज़ अराउंड लेस देन 30% इन द रिसेंट 4 years, 4 to 5 years में 30 के आसपास है या उसके नीचे। तो ये बहुत अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए, दिस अ गुड थिंग।
नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम, अदर इनकम का परसेंटेज। तो ये अदर इनकम बेसिकली वो पैसा है जो कि कंपनी अपने कोर एक्टिविटी से नहीं कमाता है, कुछ और एक्टिविटीज से कमाया, लाइक सेल्स ऑफ मशीन्स, मटेरियल, स्क्रैप, या इंटरेस्ट अर्नड ऑन बैंक डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। तो ये सब इस कंपनी का कोर बिजनेस में नहीं आता है। तो हमें ये हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि अदर इनकम जो प्रॉफिट्स में गिनते हैं नेट प्रॉफिट में, वो बहुत कम होना चाहिए, लाइक 15% या उससे कम। सो दैट देन इट इज़ नॉट अ थ्रेट। एंड क्लियरली वी कैन सी कि अदर इनकम जो विच इज़ नॉट द शेडेड लाइन, मतलब जो डार्क ब्लैक लाइन है, वो अदर इनकम है। राइट हैंड साइड में परसेंटेज दी है, हम देख सकते हैं कि हमेशा से वो 10 या उसके नीचे रहा है। तो दिस इज़ सेफ। अदर इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है कंपनी अपने प्रॉफिट्स दिखाने के लिए। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो डॉटेड ब्लैक लाइन है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो ये अच्छा है। एंड द ग्राफ्स ऑल्सो शो दैट द नेट प्रॉफिट इज़ गोइंग अप स्टडीली, तो दिस इज़ वेरी गुड। बट अगेन मेरा मेन कंसर्न ये है कि FY20 में नेट प्रॉफिट कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया है, एंड आने वाले सालों में क्या ये कंटिन्यू हो पाएगा कि नहीं, इट्स अ बिग बिग क्वेश्चन। ROCE, ROE एंड EPS ग्रोथ। तो आप हमने ROCE ROE ऑलरेडी देख लिया था फर्स्ट स्लाइड में, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से प्लॉटेड है। ओवर द लास्ट 5 years इट हैज़ बीन अबाउट 20 और क्लोज टू 20, सो दैट इज़ गुड। जो अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वी कैन सी कि इन FY15 इट हैज़ गॉन अप टू 14,000%। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। वेल उसका FY14 में अर्निंग्स पर शेयर वॉज इन कुछ पैसे, लाइक 50 पैसे या समथिंग, एंड FY15 में 5 रुपये पर शेयर हो गया था। सो फ्रॉम 50 पैसा टू 5 रुपीज़ इज़ लाइक अ एक्सॉर्बिडेंट जंप, इसीलिए वो इतना हाई ग्रोथ रेट दिखा रहा है। एंड वॉट इज़ वर्सेस ये एक्चुअली घट गया है। तो 5 रुपये के बाद कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे रेट से ग्रो नहीं कर पाया। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट साइन फॉर अ कंपनी, स्पेशली इन द अर्निंग्स पर शेयर रिप्रेजेंटेशन। एक स्टडी ग्रोथ होता तो आज ज़्यादा बेटर होता, ये एक और रेड फ्लैग है। अगर हम CFO डेट इक्विटी देखें तो CFO वॉज 29%, डेट इज़ 25% एंड इक्विटी इज़ 46%। सो क्लियरली इक्विटी डोमिनेट्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस काफ़ी कम है, एंड डेट जो है वो ठीक है, बहुत ज़्यादा कर्जा कंपनी पे फ़िलहाल नहीं है। डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड कैपेक्स ओवर द पास्ट 10 years देखें तो ये डिविडेंड इज़ अराउंड 45%, सो इज़ योर कैपेक्स, एंड इंटरेस्ट जो है वो 10% है। इसमें डिविडेंड और कैपेक्स का जो फॉन्ट है वो एक्चुअली येलो एंड ब्लू है, एंड वो इनके अंदर है इसलिए नहीं दिख रहा है। सो जस्ट कंसिडर इट क्लोज टू 45, ठीक है। सो मूविंग ऑन, नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, ये बेसिकली कंपनी का एबिलिटी बताता है कि 1 रुपये इन्वेस्ट करने से कंपनी अपना सेल्स कितना ग्रो कर पा रहा है। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज़ इन क्रोर्स, एंड हमेशा कंपनी जो है वो 20 करोड़ या उसके आसपास ही मेंटेन किया है। सिर्फ रिसेंट ईयर्स में इट हैज़ इंक्रीज्ड लिटिल बिट मोर, मे बी 30 करोड़ ऑफ फिक्स्ड एसेट पे इन्वेस्टमेंट किया है ईयर ऑन ईयर में। एंड सेल्स जो है वो हर साल बढ़ रहा है। सो बहुत कम पैसे डालने से कंपनी अपना सेल्स काफ़ी अच्छे रेट से ग्रो कर पा रहा है। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। ये एसेट लाइट कंपनी का कंडीशन होता है, वेयर लिटिल बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव सेल्स अ लॉट। तो ये बहुत अच्छा साइन होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। बहुत सारे कंपनीज एसेट हैवी होते हैं, उन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, दिखाने के लिए कि कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है फॉर द कंपनी टू एक्चुअली इम्प्रूव द सेल्स लिटिल बिट। तो वी कैन क्लियरली सी द नंबर्स इज नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर इज़ अराउंड 6-7 इन द रिसेंट टाइम्स, एंड एवरी ईयर इट इज़ बीन गोइंग अप। तो ये बहुत अच्छी बात है, दिस ग्रीन फ्लैग फॉर द कंपनी, इट्स अ गुड पॉइंट। डेट इक्विटी एंड डेट टू इक्विटी परसेंटेज, तो डेट जो है वो रेड है, इक्विटी इज़ योर इक्विटी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस विच इज़ योर ऑरेंज, एंड डेट टू इक्विटी इज़ बेसिकली इसका रेशियो। तो हम देख सकते हैं कि ऑरेंज लाइन हर साल ग्रो हो रहा है, मतलब कंपनी अपना रिजर्व्स एंड इक्विटी अच्छे से मेंटेन करके ग्रो कर रहा है। कर्जा जो है वो कंपनी में पहले
काफ़ी था. वी कैन सी दैट इन FY9 इट वॉज इवन अबाउ 50%. एंड वहाँ से लेके इट हैज़ कम डाउन टू ऑलमोस्ट लेस देन 10% फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स लाइक 15 to 19. एंड रिसेंटली कंपनी ने काफ़ी कर्जा उठाया है, तो डेट टू इक्विटी हैज़ बिकम 30. तो ऑल इन ऑल आई विल से कि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ डेट. मैं जनरली 5% और लेस बेंचमार्क पे बिलीव करता हूँ फॉर लार्ज कैप कंपनीज. बट क्योंकि ये एक लार्ज कैप कंपनी नहीं है, तो फॉर अ नॉन लार्ज कैप कंपनी और विच इज़ नॉट इन द Nifty 50, आई थिंक डेट टू इक्विटी शुड बी एटलीस्ट 20% और लेस. तो इट इज़ 30% नाउ, बट क्लियरली रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं. सो आई एम श्योर कि कंपनी जो है बहुत ज़्यादा कर्जे पे नहीं डूबा है. 30% नॉट अ ग्रेट फैन, बट चलेगा. एटलीस्ट इट इज़ नॉट वर्स देन दैट. एंड कंपनी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ हैविंग लो डेट. तो ठीक है, इट्स एन एवरेज फैक्टर फॉर मी. Trade receivable and receivable days. Trade receivable is the money that company has to collect, जिसके बारे में हमने बात किया था. जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस एंड नेट प्रॉफिट का जो फ़र्क है, उसमें बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल्स जो होता है वो फैक्टर इन हो जाता है. एंड योर ट्रेड रिसीवेबल डेज इज शोन इन द डॉटेड लाइन, जो कि एक्चुअली डिक्लाइनिंग ट्रेंड में रहता तो अच्छा रहता. बट क्लियरली वी कैन सी कि अप टिल FY13 इट वॉज गोइंग डाउन. After FY13 till FY19 it was going up. Recent trend में it has come down, but वो भी काफ़ी significantly कम नहीं हुआ है. From 100 days it has come to around 40 days. तो it is still bad. इसका best था 20 days के नीचे, तो it should at least be that. तो ट्रेड रिसीवेबल्स इज़ वेरी वेरिंग इन नेचर. अभी डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा रहा है, आने वाले सालों में पता नहीं बढ़ेगा या घटेगा. तो दिस इज़ समथिंग टू कीप एन आई आउट फॉर. फिलहाल आई कांट मेक अ कमेंट वेदर इट्स गुड और बैड. इट वॉज बैड डेफिनेटली, बट ये FY20 में 100 से 40 दिन हो गया, तो दैट इज़ डेफिनेटली गुड. बट आने वाले समय में क्या होगा वो नहीं पता. This is the last slide, which is your free cash flow from operations, and free cash flow as a percentage of cash flow from operations. आप ऐसा समझिए कि फ्री कैश फ्लो वो पैसा है जो कंपनी के पास बच जाता है अपना पूरा इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद. तो मैं नींबू पानी बेचने के लिए मेरे को 100 रुपये लगते हैं. मैंने आज के दिन नींबू पानी बेच के 1000 रुपये कमाए. तो माई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज़ 1000 बिकॉज आई कलेक्टेड ऑल द 1000 रुपीज़. एंड अगले दिन मेरे को सेम नींबू पानी बेचने के लिए 100 रुपये खर्चा करना है. तो मेरा जो फ्री कैश फ्लो है वो 1000 माइनस वो 100 रुपये का खर्चा होगा फॉर द नेक्स्ट डे, विच इज़ बेसिकली 900 रुपीज़. वो 900 रुपये इज़ मनी दैट द कंपनी इज़ हैविंग, जो कि उसको खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है. ये पैसे वो डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स को वापस कर सकता है. कंपनी फर्दर एक्सपेंशन के लिए रिजर्व्स एंड सरप्लस में सेव कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये फ्री कैश फ्लो इज़ अ सुपर इम्पोर्टेंट पैरामीटर टू एनालाइज. इसलिए इस पर थोड़ा सा मैंने लाइट डाला है फॉर दोज हु डिड नॉट नो. नाउ कमिंग टू द एनालिसिस. फ्री कैश फ्लो जो है ग्रीन कलर में मैंने दिखाया है. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो मैंने ब्लू में दिखाया है. क्लियरली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन का फ्री कैश फ्लो से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि फ्री कैश फ्लो इज़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन माइनस एक्सपेंस. ऐसा नहीं कह रहा कि कभी नहीं हो सकता. इन सम केसेस इट कैन गो अप, बट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज द ग्रीन विल ऑलवेज बी लिटिल लेस देन ब्लू. एंड ग्रीन और ब्लू जितने आसपास है उतना अच्छा है, क्योंकि उसका मतलब है बहुत कम पैसे ही कंपनी को खर्च करना है. तो क्लियरली हम देख सकते हैं 16, 17, 18 में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था. एंड योर फ्री कैश फ्लो वॉज ग्रेटर देन 80%. तो ओनली 20% वॉज स्पेंट फॉर ग्रोइंग सेल्स इन द फ्यूचर. बाकी 80% जो था दैट वॉज पुट इन रिजर्व सरप्लस और गिवन एज डिविडेंड. ये बहुत अच्छा बात है. 15 तक बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग था, बट 16, 17, 18 वॉज गुड. नाउ इफ़ वी कम टू 19 वी कैन क्लियरली सी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन वॉज वेरी वेरी लेस, बट नेट प्रॉफिट जो है वो ऑब्वियसली कंपनी ने इससे कई ज़्यादा हाई रिपोर्ट किया है. ठीक है. एंड फ्री कैश फ्लो इज़ इवन लेस.
मतलब कंपनी कंपनी को एक्चुअली काफ़ी खर्चा करना पड़ा. And in FY20, the latest year also, both the parameters are less. So this is not a very great sign or a good sign. So this is something that uh, is a possible red flag कि it has gone up. FY19 से FY20 के लिए ऊपर गया है. बट आप ये सोचिए, अगर कोई इसका एनालिसिस FY18 के वक्त करता तो वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि फ्री कैश फ्लो जो है वो 80% से घट के 20% के आसपास आएगा. इट वुड हैव बीन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू मेक दैट कॉल. तो अ कंपनी विच हैज़ सच वाइल्ड फ्लक्चुएटिंग फ्री कैश फ्लो, ये कंपनी से थोड़ा, मतलब इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड इन्वेस्ट और यू शुड नॉट इन्वेस्ट बेस्ड ऑन माई वीडियो. ये तो मैं पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, जस्ट गिविंग माई 2 cents ऑन द मैटर. मैं होता तो आई वुड नॉट टेक अ रिस्क ऑन दिस, बट इफ़ एट ऑल आई हैड सम एक्स्ट्रा मनी लाइंग अराउंड एंड मुझे पता नहीं है कि इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, मुझे लगता है कि ये मार्केट जो है ये आने वाले समय में ग्रो होगा. एंड ये कंपनी का जो एक्सपोर्ट्स है वो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देख के, कोविड-19 का सिचुएशन देख के, बाकी चीज़ों को एनालाइज करके, अगर मुझे लगता है कि आने वाले समय में दे विल बी इम्प्रूविंग ऑन द एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, टेंजानिया, इन सब के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू होता है एंड इफ़ एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, देन we can conclude that this could be a very good investment in the future. तो मैं बहुत कम परसेंट, लाइक 2% ऑफ माई एंटायर पोर्टफोलियो, 2 to 3% ऑफ माई एंटायर पोर्टफोलियो आई एम विलिंग टू रिस्क ऑन दिस इफ़ आई एम स्ट्रांगली कन्विंस्ड अबाउट द कंपनी. वरना जनरली आई वुड एडवाइज टू स्टे अवे. कंपनी ख़राब नहीं है, बट कंपनी का इमीडिएट परफॉर्मेंस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ये नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है एज एन इन्वेस्टर टू मी. अगर पास्ट 10 years ट्रैक रिकॉर्ड में इवन इफ 7-8 years वर गुड इन एवरीथिंग, तो आई वुड हैव बीन मोर कॉन्फिडेंट. तो दिस वाज माय फंडामेंटल एनालिसिस एंड द पैरामीटर्स दैट आई हैव एनालाइज्ड डू मैटर फॉर एनी कंपनी. मैं ये नहीं कह रहा कि ये काफ़ी है, इससे कई ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस हो सकता है. लेकिन अगर एक नया इन्वेस्टर है और उसको ये डिसाइड करना है कि इसमें घुसना है कि नहीं, तो उसके लिए इतना पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा है. इवन एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर कैन गेट टू नो अ लॉट बाय रिव्यूइंग दीज पैरामीटर्स. तो दैट गाइस, आज के लिए इतना ही. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू मेल मी योर पोर्टफोलियो if interested for review, free of cost, at growyourwealth91@gmail.com. Thank you. See you in the next video.